हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में सीटीपी को, मतलब मनोविज्ञान को, जो भी टीचर्स टीचिंग एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, चाहे सी टेट है, चाहे कोई भी स्टेट टेट है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आप सब जानते हैं, जिसको मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन सीटीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसी को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अधिगम के पठार तक पढ़ाया था। अधिगम के पठार को हमने अधिगम वाला जो चैप्टर है उसको हमने क्लियर कर दिया था, कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं। तो आज आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा। अधिगम में अभिप्रेरणा, अधिगम तो पढ़ ही लिया था हमने लास्ट वीडियो में कि अधिगम क्या होता है। अधिगम मीन लर्निंग, है ना। तो अधिगम में अब अभिप्रेरणा क्या है। अधिगम तो हम सब जानते हैं भाई, लर्निंग होता है, कोई सी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो वो अधिगम है। लेकिन अधिगम में अभिप्रेरणा क्या है, उसी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। हम सभी जानते हैं भाई, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ अधिगम पढ़ा था। अधिगम पूछ लिया जाए कि भाई अधिगम जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो अधिगम शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम याद नहीं रखते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखना, एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है यहाँ से। तो याद रखिएगा कि जो अधिगम पूछा जाए अगर सिर्फ कि अधिगम की शब्द कहाँ से आया है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। और अगर अधिगम में अभिप्रेरणा शब्द जो आया है तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। इस चीज़ को याद रखना, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर या मोशन। जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर या मोशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं। भाई डेफिनेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सीडीपी में, बहुत सारी हैं डेफिनेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के लिए, अभिप्रेरणा में अधिगम के लिए। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है। ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अधिगम होता है लर्निंग प्रोसेस, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन। किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो बिना मोटिवेशन के तो हम किसी चीज़ को सीख नहीं सकते। जिस चीज़ में हमें रुचि ही नहीं होगी उस चीज़ को क्या हम सीख सकते हैं? बताइए। किसी भी चीज़ को अगर हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो बिना अभिप्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के, बिना किसी रुचि के आप उस काम को नहीं कर सकते। कोई काम अगर आपसे ज़बरदस्ती करा दिया जाए कि इस काम को आपको करना है, लेकिन जब रुचि ही नहीं है, जब कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है आपको अंदर से, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वुडवर्ड ने क्या कहा है अब? वुडवर्ड ने अपनी परिभाषा में कहा है कि निश्चित व्यवहारों को निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करना ही अभिप्रेरणा है। भाई निश्चित व्यवहारों को निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करना ही अभिप्रेरणा है। वुडवर्ड ने कहा है कि भाई निश्चित व्यवहार, कोई निश्चित व्यवहार है, निश्चित लक्ष्य के लिए करा जा रहा है, तो वो क्या चीज़ है? वो अभिप्रेरणा ही तो है। अब हमारा लक्ष्य है कि भाई हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा क्लियर हो जाए। तो क्या है ये हमारा लक्ष्य है ना। उसी के द्वारा, उन्हीं लक्ष्यों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और वो क्या चीज़ है? ये जो मिल रहा है हमें कहाँ से मिल रहा है? ये अभिप्रेरणा से ही तो मिल रहा है। अगर अभिप्रेरणा ही ना हो तो लक्ष्य को भी भूल जाएंगे, और जो लक्ष्य के प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं उसको भी भूल जाएंगे।
तो मोटिवेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। क्लियर? तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर या मोशन। स्किनर महोदय ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। वुडवर्थ ने कहा है कि निश्चित व्यवहारों को निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करना ही अभिप्रेरणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कहा है कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कहा है कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। ये परिभाषा किसकी है? ये फ्रेंच व क्रेचफील्ड की है। बहुत सारी डेफिनेशंस है बच्चों, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ये जानते हैं हम। तो बस उसी के लिए याद करने का थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक है, आप ट्रिक समझिए या कुछ भी, कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। तो ये फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कराया है। तो कैसे कहेंगे हम? फ्रेंच एक भाषा है ना, तो हम फ्रेंच क्यों सीखें? हम फ्रेंच क्यों सीखें? तो फ्रेंच भी आ गया यहाँ पर और क्यों भी आ गया। तो भाई फ्रेंच भी आ गया, क्यों भी आ गया, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। तो किसने कहा है? फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कहा है। फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कहा है। हम फ्रेंच क्यों सीखे? फ्रेंच भी आ गया और क्यों भी आ गया। अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। शायद फ़नी है, लग रहा होगा आपको, लेकिन याद आ जाएगा। एग्ज़ाम में याद करने के लिए ये छोटी सी ट्रिक ही बहुत काफ़ी होती है। अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है, फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कहा है। अगर अच्छी लगी हो, याद करने लायक हो, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। गुड ने कहा, क्या कहा है? गुड ने कहा है किसी काम को आरंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करना, रेगुलर, नियमित मतलब रेगुलर करना ही अभिप्रेरणा है। भाई किसी काम को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना ही अभिप्रेरणा है ना। और ये एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात को क्या कहेंगे? गुड। अच्छे को क्या कहेंगे? गुड। तो ये भी आपको याद करने का है कि भाई किसी काम को, और सही भी बात है, किसी काम को आरंभ करना। हम रोज़ बोलते हैं भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का एक दिन में ही पढ़ लें आप 5 घंटा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी काम को अगर आप स्टार्ट करें, सबसे पहले तो कल के ऊपर ना छोड़ें, आज ही पढ़ें। उसके बाद जारी रखें, जारी मतलब नियमित रखें, उसको रेगुलर पढ़ें, तभी तो वही क्या है, वो मोटिवेशन ही तो है वो, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उस दिन हमारा मन नहीं करता है, तो उस दिन तो हम मोटिवेशन से लेस हो रहे हैं, है ना। तो ये किसने कहा है? ये गुड ने कहा है। गुड ने कहा है। इसको याद करने का एक छोटा सा ये भी है कि गुड मॉर्निंग का आरंभ और रेगुलर करने से मोटिवेशन मिलता है। भाई सुबह सुबह आप मॉर्निंग में किसी को भी मॉर्निंग विश कर रहे हैं या फिर उसको रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपको सामने से वो भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा बंदा, जिसको भी आप कर रहे हैं, मॉर्निंग विश कर रहे हैं, वो भी आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स देगा। उससे क्या है, आपका दिन अच्छा जाएगा, मोटिवेट होंगे आप, मोटिवेशन मिलेगी। तो बस ये कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, लेकिन बस याद करने के लिए एक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ जो डेफिनेशंस हैं उसको ही आप करते चलिए, ठीक है। तो किसी काम को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना ही अभिप्रेरणा है। ये किसने कहा है? गुड ने कहा है। फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है, हम फ्रेंच क्यों सीखें, है ना। तो फ्रेंच व क्रेचफील्ड। गुड ने कहा है किसी काम को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना ही अभिप्रेरणा है। भाई गुड मॉर्निंग का आरंभ और रेगुलर करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकडॉनल्ड ने क्या कहा है? मैकडॉनल्ड ने ये कहा है कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करना ही अभिप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करना ही अभिप्रेरणा है। अगर देखा जाए तो कभी कभी हम बड़े डिप्रेस्ड होते हैं या बड़े टेंशन में होते हैं या बड़ा लो फील करते हैं, कहने का मतलब है, तो ज़रा सी कहते नहीं, मोटिवेशन ही हमारे लिए बड़ा एनर्जी ड्रिंक का काम करती है ना। तो वही चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर अगर ऊर्जा परिवर्तन करना ही अभिप्रेरणा है। किसने कहा है?
मैकडॉनल्ड ने कहा है। किसने कहा है? मैकडॉनल्ड ने कहा है। अब मैकडॉनल्ड का बर्गर भी है ना? मैकडॉनल्ड का बर्गर भी खाया होगा सबने। तो बस उसको याद करने के लिए एम, मैकडॉनल्ड का क्या है? एम है इसका जो सिंबल है। तो एम वाले हमें बर्गर पिज़्ज़ा लेने पर ऊर्जा बना देते हैं। भाई बर्गर का नाम सुनते ही और मैकडॉनल्ड का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है ना? और जिससे हमारे अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, बच्चों का मूड खुश हो गया, फ्रेश हो गया एकदम पिज़्ज़ा देख के, है ना, बर्गर देख के। तो बस वही एम वाले हमें बर्गर पिज़्ज़ा लेने पर ऊर्जा बना देते हैं, जिससे हमारे अंदर परिवर्तन होता है। किसने कहा है? मैकडॉनल्ड ने कहा है। ये याद करने की ट्रिक है। वैसे डेफिनेशन है कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करना ही अभिप्रेरणा है। क्लियर? बच्चों अच्छी लगे तो लिख लीजिएगा, नहीं अच्छी लगे छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के पक्ष। अभिप्रेरणा के पक्ष सोपान या चरण, एक ही वर्ड है। अभिप्रेरणा के पक्ष सोपान या चरण कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आवश्यकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नीड, अंतर्नोद, जिसको चालक ड्राइव बोलते हैं, और उद्दीपन, जिसको इंसेंटिव बोलते हैं। क्लियर? अभिप्रेरणा क्या है? आवश्यकता मतलब नीड क्या किस चीज़ की है? वायु की है। भोजन, जल, निद्रा। भाई वायु, भोजन, जल, निद्रा किस में आएंगे? आवश्यकता है, ये नीड है। अंतर्नोद, चालक ड्राइव, जो इनको चलाया जाएगा। तो भाई भोजन तो नीड है, लेकिन भूख और प्यास क्या है? चालक हैं। भूख और प्यास क्या है? चालक हैं। ठीक। उद्दीपन इंसेंटिव, भोजन, पानी, हवा, नींद। इंसेंटिव क्या है? उद्दीपन क्या है? भोजन, पानी, हवा और नींद। आवश्यकता किसकी पड़ती है? वायु की, भोजन की, जल की और निद्रा की। इसको चलाने के लिए चालक क्या है? भूख और प्यास। भूख और प्यास। और उद्दीपन इंसेंटिव क्या है? भाई भूख और प्यास लगेगी तो क्या क्या मिलेगा? भाई भोजन मिलेगा, प्यास लगेगी पानी मिलेगा, हवा की ज़रूरत भी है और नींद की। ठीक। तो आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपन ये अभिप्रेरणा के क्या हैं? पक्ष हैं, सोपान हैं और चरण हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात आंतरिक होता है और अर्जित बाह्य होता है। जन्मजात आंतरिक होता है और अर्जित बाह्य होता है। ठीक है, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। जन्मजात क्या कौन सी अभिप्रेरणा होती हैं? कौन से मोटिवेशंस होते हैं? जैसे कि भोजन, जल, प्यास। जब हम जन्म लेते हैं तो ये जो होता है, हमारे जन्म से ही हमें भूख, भोजन मतलब जल, भोजन और प्यास है लगती है। भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो ये सब चीज़ें, तो भोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जल की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्यास की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सारी चीज़ें ये तो हमें जन्मजात ही मिल रही हैं ना, तो ये इंटरनल है। अब अर्जित क्या क्या किया है हमने? तो अर्जित में जैसे पुरस्कार, निंदा, भय और दंड। पुरस्कार, निंदा, भय और दंड, ये हमने अर्जित करे हैं। भाई कुछ अच्छा काम कर लिया, पुरस्कार मिल गया, क्या करा? अर्जित कर लिया हमने। कोई गलत काम कर दिया, बुराइयां हो गई, निंदा मिल गई, वो भी हमने अर्जित करा। ठीक है, भय लग गया या दंड मिल गया, ये हमने सब अर्जित करे। ये हमारे एक्सटर्नल टाइप हैं मोटिवेशन के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत देख लीजिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसका है? तो अब्राहम मैस्लो का है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसका है? तो अब्राहम मैस्लो का है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका है? तो विलियम मैकडूगल का है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका है?
विलियम मैकडूगल का है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? तो सिगमंड फ्राइड का है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। क्लियर? ये तीनों सिद्धांत अभिप्रेरणा के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में, इसको आप ध्यान से नोट करते चलिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। फ्रेंच व क्रेचफील्ड ने कहा है अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। हमें क्यों का उत्तर देती है। ट्रिक क्या है? हम फ्रेंच क्यों सीखें, हम फ्रेंच क्यों सीखें। गुड ने क्या कहा है? किसी काम को आरंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करना, रेगुलर करना ही अभिप्रेरणा है। भाई गुड मॉर्निंग का आरंभ और रेगुलर करने से ही मोटिवेशन मिलता है। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा दिन जाता है, आप पूरे दिन मोटिवेट हो जाते हैं। मैकडॉनल्ड ने क्या कहा है? तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करना ही अभिप्रेरणा है। ये किसने कहा है? मैकडॉनल्ड ने कहा है। मैकडॉनल्ड में क्या मिलता है? भाई बर्गर मिलता है। ठीक, इसकी ट्रिक है भाई, सिंबल क्या है? एम है, तो एम वाले हमें बर्गर पिज़्ज़ा लेने पर ऊर्जा बना देते हैं। सही बात है भाई। रोटी रखिए, कभी कभी मूड ऑफ है, रोटी में आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर बर्गर आपको दिख गया है या पिज़्ज़ा दिख गया है तो अच्छे खासे आपका मूड बन जाएगा, जिससे हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है हमारे मूड में। ठीक, अभिप्रेरणा के पक्ष क्या हैं? सोपान और चरण क्या हैं? तो 3 है। कौन कौन से? आवश्यकता जिसको नीड बोलते हैं, अंतर्नोद जिसको ड्राइव बोलते हैं, उद्दीपन जिसको इंसेंटिव बोलते हैं। अभिप्रेरणा जैसे वायु है, भोजन है, जल है और निद्रा। चालक क्या है इसको चलाने वाले? तो भूख और प्यास है। इंसेंटिव उद्दीपन क्या है? भोजन है, पानी है और हवा है और नींद है। अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात होता है जो आंतरिक होता है इंटरनल, और एक अर्जित होता है जो एक्सटर्नल होता है। जन्मजात कौन सी अभिप्रेरणाएं होती हैं? तो जैसे भोजन है, जल है, प्यास है। जो बच्चा जन्म लेते ही ना ये सारी चीज़ें उसके अंदर विद्यमान होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टाइप्स जो अर्जित करता है व्यक्ति, जैसे कि पुरस्कार है, निंदा है, भय है और दंड है। ये सब वो अर्जित करता है जन्म लेने के बाद। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये किसका है? ये अब्राहम मैस्लो का है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका है? विलियम मैकडूगल का है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? तो सिगमंड फ्राइड का है। क्लियर? इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं तक, ज़्यादा हम बड़ी नहीं करेंगे ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत को एक एक जो सिद्धांत है उसको लेकर आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह से हम आगे भी पूरा CDP का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे UP टेट, C टेट और सुपर टेट के लिए। इस समय बिहार टेट की सुपर टेट भी आया हुआ है, ये उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से हम सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आप नोट्स हमारे साथ बनाते चलिएगा, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको भी लेकर आएंगे अपनी इन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।